हेलो माय फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में प्रॉपर्टीज ऑफ एपी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ एपी के बारे में मेरे पास तो अगर जो भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर्स को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज आप एक एक लेक्चर्स को प्रीवियस लेक्चर्स को देखें, उसके बाद इसमें आपको बहुत सी सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। मेरे पास तो पिछले लेक्चर्स में हम बात किए थे, अगर कोई भी सीक्वेंस आपका एपी में गिवन रहता है, उस सीक्वेंस के ईच टर्म्स में हम क्या करते हैं, कोई भी सेम नंबर से ऐड कर सकते हैं, किसी भी कांस्टेंट से हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो मेरा सीक्वेंस बनता वो भी मेरा क्या हो रहा था, एपी में हो रहा था। क्या एपी में हो रहा था। उसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास तो अगर कोई भी मेरा सीक्वेंस एपी में गिवन रहता था, अगर उस सीक्वेंस का ईच टर्म्स में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर रहे थे और सेम नंबर से क्या कर रहे थे, डिवाइड भी कर रहे थे, उस कंडीशन में मेरा जो सीक्वेंस बन रहा था क्या आ रहा था, एपी में आ रहा था। उसी के रिगार्डिंग पिछले लेक्चर्स में हम 3-4 प्रॉब्लम को डिस्कस किए थे और उसके बाद आप लोग को कुछ होमवर्क प्रोवाइड किए थे। आज तो सबसे पहले और भी उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस को प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, होमवर्क को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा क्या दे रहा है, देन मेरे पास तो इफ a by b plus c, b by c plus a, c by a plus b in AP and a plus b plus c equal to not 0, then prove that 1 by b plus c, 1 by c plus a, 1 by a plus b are in AP। हम लोग कल इस तरह का क्वेश्चंस को अल्टरनेट मेथड के थ्रू हम देख रहे थे। क्या एक आपका क्या थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ऐड करना था, सब्ट्रैक्ट करना था, और दूसरा क्या था, बेसिक फार्मूला पे हम लोग डिवाइड करते थे। आज हम देखते हैं इस क्वेश्चंस को इस मेथड्स के जरिए हम लोग इजी पूर्वक बनाते हैं। बात करते हैं पास तो क्या गिवन आपका क्या दे रहा, सबसे पहले आपका गिवन दे रहा a1 b plus c, by c plus a, by a plus b r in AP। क्या r in AP की तो आपका गिवन दे रहा है। उसके बाद हम लोग को प्रूव क्या करना, 1 by b plus c, 1 by c plus a, 1 by a plus b आपको प्रूव करना है कि AP में होगा। सबसे पहले हम लोग क्या दोस्तों क्या देख रहे हैं, ऊपर में 1 1 1 दे रहा, हम लोग को कांस्टेंट दे रहा, a दे रहा है, b दे रहा है, c दे रहा है। सबसे पहले हमको इसको रिमूव करना, तो सबसे पहले देखते हैं एरिया सब्ट्रैक्ट करके क्या होता है। अगर मेरे पास तो सब नंबर्स में हम क्या करते हैं, 1 ऐड कर लेते हैं, 1 ऐड कर लेते हैं, 1 ऐड कर लेते हैं। 1 ऐड करने के रिगार्डिंग हम लोग को क्या मिलेगा, ऊपर a plus b plus c मिलेगा, a plus b plus c मिलेगा, a plus b plus c मिलेगा। जब मेरा ऊपर वाला टर्म सेम मिल जाएगा, उसी टर्म्स में हम लोग क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के दौरान ऊपर मेरा क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं क्लास, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, +1 करेंगे। इस टर्म्स में क्या +1 कर लेंगे, तो +1 करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, a1 b plus c plus 1, by c plus a plus 1, c by a plus b plus 1 और एक AP बोल सकते हैं क्या, और ऑल्सो इन AP में हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। क्यों हो सकता है पास, तो हम सिर्फ सेम नंबर सेम कांस्टेंट क्या किए, 1 सब में हम ऐड किए। क्या 1 सब में हम ऐड किए, तो ऐड करने के बाद जो मेरा न्यू सीक्वेंस बनेगा वो भी तो मेरा AP में होगा। ये तो मेरा AP का प्रॉपर्टी है, पिछले लेक्चर्स में हम लोग देखते थे। उसके बाद क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हम लोग को क्या मिलेगा, b plus c मिल जाएगा। क्या तो ऊपर आएगा क्या, a plus b plus c आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, c plus a, एलसीएम आएगा तो a plus b plus c यहाँ पे भी आ जाएगा मेरा। उसके बाद क्या a plus b आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग को a plus b plus c आ जाएगा। क्या और यहाँ बोल सकते हैं AP का और ऑल्सो इन AP। अब मेरे पास तो जब एलसीएम लेना है तो ऊपर हम लोग क्या देख रहे हैं, a plus b plus c, a plus b plus c, a plus b plus c हम लोग को सेम मिल रहा है। जब सेम मिल रहा है तो उसी रिगार्डिंग हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी नंबर से इसी टर्म से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइडिंग बाय क्या, a plus b plus c इन ईच टर्म्स। क्या ईच टर्म्स जब डिवाइड करेंगे तो भी मेरा क्या होगा, AP में होगा। क्या हाँ होने वाला मींस क्या, b plus c ऊपर क्या c plus a और क्या a plus b और ऑल्सो इन AP। क्या और ऑल्सो इन AP। यही तो शायद हम लोग को प्रूव करना चाहिए। हम लोग को क्या किया, प्रूव कर लिया। प्रूव हो गया। क्या हाँ प्रूव हो गया। और मेरे पास जो सेकंड मेथड जो आप लोग को हम बता रहे थे, प्लीज पिछले लेक्चर्स में जाकर के आप लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग सेकंड मेथड को ड्राइव कर रहे थे।
आई थिंक आप लोग खुद से सेकंड मेथड को अप्रोच कर सकते हैं, वहां तक जा सकते हैं सेकंड मेथड के थ्रू। हम सिर्फ यहाँ पे बताने वाले हैं किस तरह से हम लोग दिमाग लगा करके किसी भी क्वेश्चंस को थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद सॉर्ट आउट कर सकते हो। सेकंड मेथड तो बहुत ही सिंपल था, क्या हमको सिर्फ इसका कॉमन डिफरेंस निकालना था। कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद उसको हम क्या करते थे, इक्वेशन फर्स्ट करते थे। उसके बाद जो हम लोग को प्रूव करना रहता तो उसको हम लेट कर लेते थे, क्या एपी में, कंसीडर किसमें करते थे, एपी में, और उसी के उसका हम क्या करते थे, कॉमन डिफरेंस निकालते थे और इक्वेशन फर्स्ट जो हमको गिवन रहता था दोनों कॉमन डिफरेंस को मैच करते थे। अगर दोनों कॉमन डिफरेंस मैच कर जाता था तो हम बोल लेते हैं जो हम लेट किए हैं एपी में वो भी मस्ट किसमें होगा, एपी में ही होगा। आई थिंक आगे आप लोग कर लेंगे। मेरे पास तो चलते हैं इसी का क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा हूँ। अच्छा सेकंड क्वेश्चन का बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दे रहा है, सेकंड क्वेश्चन देखा ना मेरे पास, इफ b plus c minus ay c plus a minus by a plus b minus cy are in ap then show that 1y a 1y b 1y c are also in ap। अब मेरे पास तो क्या दे रहा है, नीचे वाला ट्रांसफॉर्म को जो प्रूव करना है, सिर्फ a दे रहा है, b दे रहा है, c दे रहा है, ऊपर सारा कांस्टेंट को हम लोग को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। क्या देख रहे हैं, सारा कांस्टेंट को हम लोग को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट दे रहा है। हमको दे क्या रहा है, सबसे पहले देखते हैं क्या गिवन है आपका। गिवन क्या है, b plus c minus ay a, और क्या c plus a minus by b, और क्या a plus b minus cy, सॉरी a plus b minus cy c आर इन ap, क्या आर इन एपी, ये तो आपका गिवन है। उसके बाद हम लोग को अब क्या दिमाग लगाना है, ताकि हमको सिर्फ क्या ऊपर 1 1 1 आ मींस ऊपर हमको सेम कांस्टेंट लाना होगा। क्या न्यूमरेटर वैल्यू जो दे रहा है आपको उसका सेम कांस्टेंट लाना। सेम कांस्टेंट लाने के लिए क्या a प्लस b प्लस c ऊपर आप लोग से आ सकता है, क्या हाँ आ सकता है। अगर हम लोग करते हैं क्या प्लस टू करेंगे तो मेरे पास तो क्या आएगा, 2a में से a माइनस होगा तो क्या बचेगा, a बचेगा प्लस में। यहाँ पे 2b में से b माइनस होगा तो प्लस में b बचेगा। यहाँ पे 2c में से माइनस c होगा तो क्या बचेगा, 2c बचने वाला। तो ऊपर a प्लस b प्लस c आ जाएगा। क्या तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ईच टर्म में प्लस 2 कर लेते हैं। क्या ईच टर्म में क्या करेंगे, प्लस 2 करेंगे। तो अब हम लोग को क्या मिलने वाला है, b प्लस c माइनस ay प्लस 2, उसके बाद क्या c प्लस a माइनस by2 b प्लस 2, उसके बाद क्या a प्लस b माइनस c प्लस 2 आर इन ap, क्या आर ऑल्सो इन ap बोल सकते हैं। क्या आर ऑल्सो इन ap, ये हम लोग को क्या मिलने वाला, एपी में मिलने वाला। उसके बाद क्या जब एलसीएम लेंगे तो हम लोग को क्या मिलने वाला, ए एलसीएम होगा b प्लस c माइनस a प्लस 2a। क्या यहाँ पे b हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, c प्लस a माइनस b प्लस 2b। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, c एलसीएम लेंगे तो a प्लस b माइनस c प्लस 2c और ऑल्सो इन ap। अब हम लोग को क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अगर जो 2a से a माइनस होगा प्लस में आ जाएगा। क्या तो ऊपर हम लोग को क्या मिल रहा है, a प्लस b प्लस cy a, उसके बाद क्या a प्लस b प्लस cy b, उसके बाद क्या a प्लस b प्लस cy क्या c और ऑल्सो इन ap। उसके बाद यहाँ तो आप लोग को पता चलेगा, पिछले क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ से हम क्या किए थे, a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस c को रिमूव करना। उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, a प्लस b प्लस c से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा, 1y b 1y c और ऑल्सो इन ap। ही हम लोग को प्रूव करना है। क्या यही तो हम लोग को प्रूव करना है, प्रूव हो गया। अब अगर आप लोग को जाएंगे क्या अल्टरनेट इसका मेथड अप्लाई करना चाहेंगे तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद जो हमको प्रूव करना है उसको लेट करेंगे, लेट करने के बाद क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। अब मेरे पास तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं, जो कि आपको होमवर्क में गिवन था। क्या कल के लेक्चर्स में हम लोग आप लोग होमवर्क में जो प्रोवाइड किए थे उसी क्वेश्चंस को हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। आपको क्या गिवन है मेरे पास, तो देख क्या रहा, सबसे पहले हम लोग को क्या दे रहा, b माइनस c का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर आर इन ap। क्या आर इन ap, ये तो हमको गिवन है, हम लोग को प्रूव क्या करना है, 1y b माइनस c 1y c माइनस a 1y a माइनस b और ऑल्सो इन ap।
इसमें हम लोग क्या दिमाग लगा सकते हैं? अगर मेरे पास तो कुछ भी दिमाग नहीं चलता, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? अल्टरनेट वे को अप्लाई करेंगे। अल्टरनेट वे में हम लोग को क्या था? कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या करते थे? देखते थे। कॉमन डिफरेंस के रिगार्डिंग इसको हम लेट कर लेते थे। जो प्रूव करने वाला था क्या करते थे? लेट करते थे। लेट कंडीशन करने के बाद हम लोग क्या करते थे? कॉमन डिफरेंस को मैच करते। अगर दोनों का कॉमन डिफरेंस मेरा क्या सेम आ रहा होता तो हम बोल देते हैं क्या कोई एपी में होगा, अदरवाइज मेरा क्या होगा? एपी में नहीं होने वाला। उस मेथड से तो आप लोग कर लेंगे, लेकिन हमको यहाँ पे दिमाग लगाना है कि किस मेथड के साथ, किस अप्रोच के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके वहां तक पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास तो देखते हैं क्या लाना है? क्या बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। अगर सपोज दैट मेरा ऊपर फैक्टर बन जाता है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए का फैक्टर बन जाता, या फिर बन जाता मेरे पास तो क्या ए माइनस बी माइनस सी का फैक्टर बन जाता, तो हम लोग क्या करेंगे? ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए से क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। उस फैक्टर में लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग मेरे पास तो करेंगे कि ईच टर्म्स में क्या करने वाले हैं? बी सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हम लोग ऐड करने वाले हैं। क्या ऐड करने वाले हैं? देखेंगे क्या हो रहा है, हम लोग क्या से क्या कर सकते हैं। आप लोग को यहाँ पे बेसिक फार्मूला भी अप्लाई होने वाला है। क्या बेसिक फार्मूला अप्लाई होने वाला है। देख रहे हैं इसमें हम थोड़ा सा स्टार मार्किंग किए हैं। अब मेरे पास तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? ए बी सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे देखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी और सी वाला टर्म्स मेरा क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो बचेगा उसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद ए माइनस बी माइनस सी के फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे। अब चलते हैं क्या सबसे पहले आपको जो गिवन डाटा है क्या इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं। क्या हम कर सकते हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? पास तो ए स्क्वायर, तो ए के जगह पे क्या आता है? बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, क्या 2bc। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? इतना सारा टर्म्स ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद होगा क्या? ए बी सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। मेरा यहाँ तक अभी एक टर्म बना। क्या एक टर्म बना? उसी तरह इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? सी माइनस ए का होल स्क्वायर करते हैं। तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, और ऐड कर लेंगे क्या? प्लस ए बी सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। यस। अब मेरे पास तो करते हैं क्या? जो लास्ट टर्म बचा उसमें उसको भी हम क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं। इसको करेंगे तो क्या आने वाला है? लास्ट टर्म हम यहाँ से लिख रहे हैं। क्या यहाँ से लिखने वाले क्या? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सॉरी माइनस 2ab प्लस क्या कर लेंगे? प्लस हम लोग क्या कर रहे हैं? ए बी सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी। ईच टर्म्स में हम लोग क्या किए? प्लस कर ले। क्या ए बी सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हम लोग क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। प्लस करने के बाद क्या जो गिवन मेरा सीक्वेंस बनेगा वो भी एपी में होगा। क्या? हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम सेम नंबर से प्लस और माइनस कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं आर ऑल्सो इन एपी। क्या? आर ऑल्सो इन एपी। अब मेरे पास तो क्या हो रहा है? देख रहे हैं क्या? बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। उसके बाद क्या? 2bc में से एक bc माइनस होगा तो क्या बचेगा? bc बचेगा। क्या? तो हम लोग को क्या बच जाएगा? bc प्लस ab प्लस ca। उसके बाद क्या बचेगा? माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह इसमें मेरा क्या होगा? सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2ac में से एक ac माइनस होगा तो क्या? ac प्लस ab प्लस bc माइनस बी स्क्वायर। इसमें मेरा क्या होगा? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होगा, 2ab में से एक ab जाएगा तो ab प्लस bc प्लस ca माइनस सी स्क्वायर आ रहा। क्या? यहाँ तक तो हम लोग को आ गया। उसके बाद मेरे पास सॉरी हाँ माइनस bc है, ध्यान देंगे आप लोग। माइनस 2bc में से एक bc जा रहा है, यहाँ पे माइनस bc होगा। क्या? हाँ यहाँ पे माइनस bc होगा, यहाँ पे माइनस ac होगा। क्या?
2ac माइनस में दरार माइनस 2ac होगा, ए बी आपका 2ab माइनस में दरार, यहाँ पे आप लोग को क्या हो जाने वाला माइनस में। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे सही से क्या हो रहा है। अब मेरे क्लास तो बात करते हैं क्या, b और b यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, a माइनस सी आएगा। क्या यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, a कॉमन लेंगे तो c माइनस ए आ जाएगा। क्या तो c माइनस ए आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि b और b कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस सी माइनस से आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस सी कॉमन ले लेते हैं। मीन्स क्या, यहाँ पे b हम लोग को क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा। b सपोज दैट हम लोग कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, a माइनस सी बच जाएगा। क्या हाँ, a माइनस सी बच जाएगा। अब a माइनस सी लाना तो a माइनस सी, इसमें माइनस a कॉमन ले ले। क्या तो माइनस a कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, a माइनस सी आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। उसी तरह यहाँ पर भी करने वाला है क्या, b और b सी सॉरी यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, C और C यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। क्या और B और B यहाँ से कॉमन लेंगे तो C और C कॉमन लेंगे तो C कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, C और C कॉमन लेंगे तो क्या बच रहा है, B माइनस ए बच रहा है। उसके बाद क्या, B माइनस ए, इन दोनों हम क्या करते हैं, माइनस बी कॉमन लेते हैं तो माइनस बी कॉमन लेंगे तो B माइनस ए आ जाएगा। क्या उसी तरह हम लोग यहाँ पे करने वाले, इसमें अगर देखते हैं B और b कॉमन लेते तो b और b कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, c माइनस से आ जाएगा। क्या उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, c माइनस से आ रहा है तो माइनस c कॉमन लेते तो क्या आएगा, c माइनस से। इसको बोल सकते हैं और ऑल्सो इन AP। क्या और ऑल्सो इन AP। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब a माइनस सी कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, a माइनस सी कॉमन लेते तो बचता है क्या, b माइनस ए बचेगा। उसके बाद c माइनस बी, b माइनस ए कॉमन लेते तो b माइनस ए कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, c माइनस सी बचेगा। उसके बाद c माइनस ए कॉमन लेंगे तो c माइनस ए कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, b माइनस सी और ऑल्सो इन AP। आई थिंक आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पर जब समझ में आ गया मेरे पास तो अब क्या, अब हमको क्या लाना, 1/BC 1/C या 1/AB, a माइनस b। तो मीन्स क्या, इसको हमको कैंसिल करना तो नीचे हम लोग a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a से डिवाइड कर सकते हैं। क्या डिवाइड करने के बाद हम सिंगल अप्रोच में पहुंच सकते हैं। हम लोग करेंगे क्या, अब डिवाइडिंग बाय a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a इन ईच टर्म्स। तो डिवाइड करेंगे तो a क्या क्या बचने वाला देखेंगे यहाँ पे b माइनस सी, तो b माइनस सी यहाँ पे बच रहा है। क्या b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, b माइनस ए कैंसिल होने वाला, a माइनस सी कैंसिल होने वाला। अब यहाँ पे देख रहे हैं निगेटिव में साइन आ रहा है, सब क्या आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है। a माइनस सी, a माइनस b माइनस ए आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे निगेटिव अगर जो साइन कॉमन ले लेते हैं, निगेटिव कॉमन लेने के बाद दोनों में क्या आ जाएगा, a माइनस b आ जाएगा। उसके बाद c माइनस से आ जाएगा, दो की कैंसिल होगा। कैंसिल होने के बाद हम लोग को क्या बचने वाला, b माइनस सी। तो कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, b माइनस सी। यहाँ पे दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद क्या, a माइनस b वाला कैंसिल होगा, b माइनस c वाला कैंसिल होगा, बचेगा क्या, 1 माइनस c माइनस a। उसके बाद इसमें हम लोग को क्या, इसमें भी कॉमन लेंगे तो a माइनस c, सॉरी a माइनस c और b माइनस c कैंसिल होने के बाद इसमें तो आपका सेम आ रहा है, सिर्फ a माइनस c ही बच रहा। तो 1/a माइनस b मींस यहाँ पे हम लोग को दोनों में a माइनस कॉमन लेना था, यहाँ पर भी दोनों में माइनस कॉमन लेना था। कैंसिल कॉमन लेने के बाद क्या हो रहा था, कैंसिल हो रहा था। यही हम लोग को प्रूव करना है। क्या ये तो प्रूव करना बोल सकते हैं। और ऑल्सो इन AP, क्या हो गया, प्रूव हो गया। आई थिंक आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा है। सबसे पहले मेरे पास तो क्या किए थे, सबसे पहले हम a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई किए। a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, a स्क्वायर a b b c c a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर से क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के कंडीशन में हम देख रहे हैं दो फैक्टर के ग्रुप में बन रहा है, उसी को तो हमको प्रूव करना था। अब चलते हैं कि क्या कल का ही जो आप लोग को होमवर्क प्रोवाइड किया था उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या देगा, जो कि आपका कल का ही होमवर्क में प्रोवाइड किया गया था। आपका क्या देगा, a b c are in AP, then prove that a square b plus c, b square c plus a, c square a plus b are in AP। कल का लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग किए थे वहां पे आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। क्या क्या किए थे मेरे पास, तो ए बी बी सी सी ए से हम लोग क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई वगैरह कर रहे थे। क्या हाँ वही तो कर रहे हैं, वही कंडीशन में हम लोग क्या किए थे, प्रूव किए थे। सेम मेरा वही क्वेश्चन है, इसमें भी क्या वही ए बी बी सी सी ए से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या हमको ए स्क्वायर लाना, तो ऊपर ए बी से मल्टीपल करके हम लोग क्या करेंगे, ड्राइव कर सकते हैं। मीन्स हमको क्या देख रहे हैं, एस बी सी आर इन AP। आपका एक तो मेरा गिवन है क्या, ए बी सी
सी आपका एपी में हमको क्या लाना, ए स्क्वायर बी प्लस सी लाना, बी स्क्वायर ए प्लस सी लाना, सी स्क्वायर ए प्लस बी लाना। इस कंडीशन में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अब ए बी बी सी का फंक्शन ही ना देगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी बी सी सी ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बोथ ईच टर्म में क्या करते हैं, ए बी बी सी सी ए से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के कंडीशन में हम लोग को क्या मिलेगा, ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिलने वाला, बी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिलने वाला। उसके बाद क्या, सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिलने वाला। बोल सकते हैं आर इन ए पी आर ऑल्सो इन ए पी, क्या इन ए पी बोल सकते हैं क्या, हाँ बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं कि जो भी मेरा गिवन दिखाई दे रहा है क्या, यस जो भी मेरा गिवन डाटा रहता है अगर किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं तो भी मेरा क्या होता है, एपी में ही होता है। तो एपी में तो हो जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, कल मेरे पास तो ए बी बी सी से डिवाइड किए थे क्या, हाँ ए बी सी से हम लोग डिवाइड कर रहे थे। अगेन हम लोग क्या करने वाले हैं, ए बी सी से डिवाइड कर लेंगे। क्या ए बी सी से डिवाइड करेंगे, ए बी सी से डिवाइड करेंगे तो ए से ए कैंसिल बचेगा, क्या बी सी नीचे बच जाएगा। क्या तो आएगा हम लोग को क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाय क्या, बी सी बच जाएगा। यहाँ से बी और बी कैंसिल होगा तो कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, ए बी बी सी सी ए डिवाइडेड बाय क्या, बी से बी कैंसिल होगा तो ए सी बच जाएगा। क्या तो ए सी बच जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ए बी बी सी सी ए और सी से सी कैंसिल होगा तो ए भी बच जाएगा। क्या आई थिंक यहाँ तक हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, इसको अल्टरनेट क्या कहते हैं, फैक्टराइज कहते हैं। मतलब क्या, इसको अगर जो प्लस में है तो क्या सेपरेट कहते हैं। सेपरेट करने के कंडीशन में हम लोग को क्या मिल रहा था, बी सी कैंसिल हो जाएगा, ए सी कैंसिल हो जाएगा, ए बी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्या मिलने वाला, बी सी कैंसिल होगा। यहाँ पे ए बी प्लस सी ए बच रहा है। क्या तो ए बी प्लस सी ए बाय बी सी प्लस वन बोल सकते हैं, बी सी बाय बी सी को क्या वन बोल सकते हैं। यहाँ पे ए सी और ए सी कैंसिल होगा, बचेगा क्या, ए बी प्लस बी सी बाय ए सी और प्लस क्या वन बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या कैंसिल होने वाला है, ए बी और ए बी कैंसिल होने वाला तो बी सी प्लस सी ए बाय ए बी प्लस वन बच जाएगा। क्या और ऑल्सो इन ए पी। आई थिंक यहाँ तक तो हम लोग कल पिछले लेक्चर्स में देखे थे। उसके बाद क्या कहते हैं, वन 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 सब में हम फिर से अगेन क्या करते हैं, वन माइनस कर सकते हैं। क्या हाँ वन माइनस कर सकते हैं। तो सब में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगेन वन माइनस करने वाले हैं। ईच टर्म में क्या करेंगे, वन माइनस करेंगे। वन माइनस करेंगे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ए और ए कॉमन ले सकते हैं। क्या जब ए कॉमन लेंगे तो बी प्लस सी वाई बी सी आ रहा है। क्या अब जब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बी कॉमन लेंगे तो बी कॉमन कर लेंगे तो आएगा क्या मेरा, ए प्लस सी वाई ए सी आ रहा है। क्या उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सी और सी कॉमन लेते हैं तो सी कॉमन लेंगे तो बी प्लस ए वाई ए बी आ रहा है। आर इन ए पी बोल सकते हैं। क्या आर इन ए पी, वन का गया वन तो हम लोग माइनस कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को दिखाई देगा। क्या एक स्टेप और करने वाले, यस दिखाई दे देगा। अब मेरे पास तो ऊपर हमको देखने क्या लाना है, ए स्क्वायर लाना है, बी स्क्वायर लाना है, सी स्क्वायर लाना है। तो हम क्या करते हैं, ए और ए से मल्टीपल कर लेते हैं, बी और बी से मल्टीपल कर लेते हैं, सी और सी से मल्टीपल कर लेते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड अपना मन से कर सकते हैं। क्या हम कर सकते हैं, मींस क्या ए से ऊपर ही मल्टीपल कर लेते हैं, ए से नीचे ही मल्टीपल कर लेते हैं। इसमें भी हम लोग क्या करने वाले हैं, बी से ऊपर मल्टीपल करने वाले, बी से नीचे मल्टीपल कर लेते हैं। इसमें भी क्या कर लेते हैं, सी से मल्टीपल कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं, सी से मल्टीपल कर लेते हैं। अब मल्टीपल करेंगे तो ऊपर क्या आ गया, ए स्क्वायर बी प्लस सी, नीचे ए बी सी ए बी सी ए बी सी। अब हम लोग अगेन क्या कर लेंगे, ए बी सी से मल्टीपल कर लेंगे। क्या अगेन हम लोग ए बी सी से मल्टीपल कर लेंगे। अगर ए बी सी से मल्टीपल कर लेते हैं तो भी मेरा क्या सीक्वेंस ए पी में होगा। क्या हाँ होगा, ऊपर आ जाएगा। ए बी सी से मल्टीपल करेंगे तो ए बी सी कैंसिल, ए बी सी कैंसिल, ए बी सी कैंसिल, बचेगा क्या, ए स्क्वायर बी प्लस सी और बी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी प्लस ए। यही तो हम लोग को प्रूव करना था। प्रूव हो गया। क्या बोल लेंगे, आर इन ऑल्सो इन ए पी। आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग इजी पूर्वक समझ लेंगे। अब मेरे पास तो अब यहाँ से आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए। पिछले लेक्चर्स में हम एक और लॉग वाला क्वेश्चंस दिए थे। आज उसी के रिगार्डिंग क्या करते हैं, कुछ बात करते हैं कि लॉग में मेरा क्या होता है। लॉग के बारे में कुछ फार्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चंस को डिराइव करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या मिलेंगे, अब न्यू सीक्वेंस के साथ मिलने वाले, मीन्स अरिथमेटिक मीन्स। क्या अभी तक हम सिर्फ पिछले जो 10th में अभी तक हम लोग पढ़े थे, क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते
बोलते हैं, सम ऑफ एपी किसको बोलते हैं, एंड ऑफ एपी किसको बोलते हैं। कल हम लोग पढ़ने वाले अरिथमेटिक मीन्स, जो कि आप लोग को क्या थोड़ा सा नया मिलेगा। अब बात करते हैं क्या नेक्स्ट आपको क्या दे रहा है, थोड़ा सा लॉग के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे पास तो क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं। इसमें आपको लॉग का कुछ थ्योरी अप्लाई होने वाला। तो सबसे बात करते हैं लॉग का हम लोग थ्योरी क्या क्या पढ़े हैं। लॉग का थ्योरी आप लोग जनरली कहीं पढ़ना नहीं रहता, सिर्फ हमको अप्लाई करने के लिए बोल देता है कि लॉग का थ्योरी किस तरह से अप्लाई करते हैं। मेरे पास तो सबसे पहले हम लॉग के बारे में पढ़ते हैं। लॉग के बारे में होता है मेरे पास तो फर्स्ट थ्योरी, अगर लॉग का बात करते हैं, अगर हम लोग को मेरे पास तो a के पावर x इक्वल टू b अगर गिवन रहता है, क्या a के पावर x b गिवन रहता, अगर हम बोथ साइड लॉग टेक करते हैं तो लॉग हम लिखते हैं मेरे पास तो लॉग बेस में a दे रहा है तो बेस में हम लोग a लिखेंगे, पावर b मेरा क्या चल जाता है, पावर में चल जाता है, उसके बाद क्या x लिखेंगे। अगर मेरे पास तो कहीं भी अगर इस तरह से मिलता है a के पावर x इक्वल टू b, तो हमको लिख सकते हैं उसको क्या, लॉग a के पावर b इक्वल टू x लिख सकते हैं, क्या x लिख सकते हैं। अब यहाँ से बात करते हैं क्या क्या फैक्टर्स होता है। अगर बात करते हैं पास तो इसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अगर 3 के पावर 2 हम लोग को क्या मिलता है, 9 मिलता है, क्या 3 के पावर 2 हम लोग को क्या मिलता है, 9 मिलता है। इसको हम लॉग के रिगार्डिंग देखते हैं क्या होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, लॉग 3 के पावर 9 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, क्या हाँ लिख सकते हैं, क्या लॉग 3 के पावर 9 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। इसी को करते हैं 3 के पावर 3 मेरा क्या होता है, बाहर आता है। जब इसको आगे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे तो इस क्वेश्चन में हम वापस क्या करने वाले, आने वाले। अब मेरे पास तो और यहाँ से बात करते हैं, अगर लॉग के पावर 1 रहता है, क्या 1 रहता तो उसका बात क्या करते हैं। अगर लॉग a के पावर 1 इक्वल टू क्या होने वाला, अगर मेरा a ही होता है, क्या a के पावर 1 इक्वल टू क्या होगा, मेरा a होगा। अगर a के पावर x इक्वल टू b कर रहे थे तो क्या हो रहा था, log a के पावर b इंटू x, यहाँ पे बेस में मेरा a हो रहा है। अगर a के पावर 1 मेरा क्या होता है, a होता है। इसी के रिगार्डिंग अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो क्या होगा, log बेस में a रहेगा, उस पे क्या रहेगा, a रहेगा इक्वल टू 1 हो रहा है, क्या तो इसका भी वैल्यू 1 हो रहा है। मींस क्या लॉग सेम, अगर जो बेस जो रहता वही मेरा वैल्यू पूछ लेता तो उसका वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, 1 करते हैं। और हम लोग पढ़ा कि लॉग 1 का वैल्यू, लॉग कांस्टेंट का वैल्यू लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है। हम लोग आप इसी मेथड पे देखते हैं लॉग 1 का वैल्यू 0 किस तरह से हो रहा है। a के पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, मेरे पास तो 1 होता है, क्या तो a के पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो हम इसको लॉग में अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो लॉग a के पावर बेस में तो a रहने वाला, बेस मेरा 10 होता है। अगर कुछ भी बेस नहीं दे रहा तो लॉग का बेस हम लोग 10 मानेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को बेस क्या दे रहा है, a दे रहा है। तो a के पावर क्या हो जाएगा 1, तो log 1 का वैल्यू देख रहे हैं, मेरा क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो log a का वैल्यू मेरा क्या आ रहा है, 0 हो रहा है। इसी फार्मूला पे हम लोग अभी बहुत सारा क्वेश्चंस को प्रूव कर लेंगे, क्या बहुत सारा क्वेश्चंस को प्रूव कर लेंगे। मींस क्या, अगर log a के पावर x इक्वल टू b दिया हो रहा था तो उसको log में अगर हम लोग को डिफाइन करना रहेगा तो log a के पावर b इक्वल टू x, log b इक्वल टू x हो रहा है, क्या log b इक्वल टू x मींस a मेरा क्या हो रहा है, बेस में हो रहा है। अगर कुछ नहीं दिया हो रहा था उस कंडीशन में हम बेस 10 करते हैं, क्या बेस 10 करते हैं। मींस अगर बेस कुछ नहीं दिया हो रहा था उस कंडीशन में हम log का बेस क्या करते हैं, 10 कर लेते हैं। अगर हमको दे रहा है log का बेस a तो हम यहाँ पे बेस कंसीडर 10 ना करके क्या करेंगे, बेस कंसीडर हम क्या करने वाले, a करने वाले। आई थिंक यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। मेरे पास तो क्या क्या हो रहा है। और उसके बाद a के पावर 1 इक्वल टू a, हम यहाँ पे देखते हैं सेम लॉग रहता है, जितना बेस रहता है उतना ही वैल्यू, log 10 का वैल्यू, log 10 का वैल्यू हम लोग क्या पढ़ते हैं, 1 पढ़ते हैं। क्या अगर हम लोग को पूछ लेता है log 10 तो log 10 का वैल्यू देख रहे हैं, बेस में जो रहा है वही मेरा पावर में जा रहा है, इक्वल टू 1 पढ़ते तो यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं, a के पावर 1 इक्वल टू a होता है, क्या हाँ a के पावर a इक्वल टू 1 होता है। तो log a के पावर a इक्वल टू हम लोग भी क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे। उसके बाद हम पढ़ें क्या, log 1 का वैल्यू, क्या log 1 का वैल्यू कुछ भी बेस रहे, 10 रहे, 11 रहे, 12 रहे, कुछ भी कांस्टेंट डालना मान रहे, a क्या कर रहा है, कांस्टेंट कर रहे हैं। तो log a का वैल्यू 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसी रिगार्डिंग हम क्या करें, सारा प्रूफ कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग को और एक फार्मूला क्या ड्राइव करना रहता है, यहाँ से हम लोग को एक फार्मूला और देता है मेरे पास, तो क्या log क्या बोल रहा है, log
बेस में मान लेते हैं ए ही करते हैं, या फिर बेस में अगर कुछ नहीं कर रहे तो आप लोग को बेस में कंसीडर क्या करना होगा, क्या करेंगे 10 कर लेंगे। मान लेते हैं हम लोग बेस में कंसीडर ए करके चल रहे हैं, तो बेस में ए कर रहे हैं, अगर m इंटू एन देता है क्या मल्टीपल में देता है, लॉग क्या देता है लॉग ए लॉग m इंटू एन, क्या पढ़ेंगे लॉग n इंटू एन, बेस में क्या पढ़ेंगे a पढ़ लेंगे, तो इसका वैल्यू हम लोग को क्या करेंगे ऐड करते हैं, क्या मल्टीपल में रहता तो ऐड करते, तो log m प्लस log n, क्या log m प्लस log n, अगर मेरे पास तो log का वैल्यू मल्टीपल में रहता है m इंटू n रहता है तो उसको हम क्या करते हैं प्लस में लिखते हैं। वही अगर हम लोग को क्या यहाँ पे थर्ड लिख रहे हैं log बेस में तो a रहने वाला m बाय n रहने वाला डिवाइड में रहेगा, तो इसको हम क्या करेंगे माइनस में लिखेंगे, क्या log m माइनस log n, क्या लिखेंगे log m माइनस log n लिखेंगे, क्या log m माइनस log n। यहाँ तक आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। और मेरे पास तो एक फार्मूला और हम लोग पढ़ते हैं क्या इसके रिगार्डिंग, देखिए तो इसको अगर बात करते हैं 3 के पावर 3 लिखेंगे, 3 के पावर 2 बाहर हो जाएगा, सेम लॉग का वैल्यू हम लोग क्या पढ़ते हैं 1 पढ़ते हैं। अगर हम लोग पढ़ते हैं क्या लॉग a के पावर m के पावर n रहता है तो n मेरा बाहर आ जाता है, क्या बाहर आ जाता है, तो हम लिख सकते हैं log log m और n लिखेंगे, क्या n मेरा क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो बाहर आएगा तो क्या लिख सकते हैं n log m, क्या n log m। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आप लोग को सही से क्लियर दिखाई दे रहा है क्या, यस यहाँ तक आप लोग को क्लियर दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या पढ़े a के पावर x इक्वल टू b रहता है, तो हम log b इक्वल टू क्या बोल लेते हैं x बोल लेते हैं, जो मेरा बेस में रहता है बेस में लिखते हैं, इक्वल टू वाला क्या करता है log में जाता है, और जो पावर रहता है वो किसका वैल्यू हो जाता है। उसके बाद इसका अब इसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हाँ निकाल सकते हैं, इसको लिखेंगे क्या log 3 के log बेस में हम लोग 3 कर रहे हैं, क्या बेस में 3 कर रहे हैं, तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, क्या अब 2 मेरा बाहर आएगा तो 2 log 3 के पावर 3, और सेम लॉग का हम वैल्यू बन जानते हैं, क्या सेम लॉग का वैल्यू बन जाता है, इसका वैल्यू 2 ही तो हम लोग 2 लिख रहे थे, इसी को तो हम लोग प्रूव किया क्या 2। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद क्या किए, अगर लॉग सेम वैल्यू आता तो 1 लिखते हैं, लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, लॉग अगर मल्टीपल में रहता तो प्लस में करते हैं, और डिवाइड में रहता तो क्या करते हैं माइनस में करते हैं। अब मेरे पास तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग क्या करने वाले इस क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने वाले। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को सही सही दिखाई दे रहा होगा, सही सही से नोट डाउन करेंगे। अब चलते हैं इस क्वेश्चन में, इरेज करने मेरे पास को लॉग का कॉन्सेप्ट आपका कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन का बात करते क्या दे रहा है log 2 के पावर x माइनस 1 इंटू log 2 के पावर x प्लस 3 r इन AP, क्या बोल रहा है r इन AP। अगर इसका वैल्यू AP में दे रहा है तो AP में देने के कंडीशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, मेरे पास तो कॉमन डिफरेंस को सेम लिखते हैं, क्या कॉमन डिफरेंस को सेम लिखते हैं, मींस इसका हम लोग कॉमन डिफरेंस सेम लिखने वाला है log 2 के पावर x माइनस 1 माइनस log 2 कर लेंगे, उसके बाद क्या इक्वल टू log 2 के पावर x प्लस 3 माइनस log 2 के पावर x माइनस 1 कर लेंगे, क्या हाँ x माइनस 1 कर लेंगे। अब मेरे क्लास तो करते हैं क्या हम लोग इसको सेम वाला को इधर ही लाते हैं, तो इधर देख रहे हैं माइनस में, तो इधर आकर के हम लोग को प्लस में मिल जाएगा, क्या तो इसको हम लिख सकते हैं 2 log क्या 2 log 2 के पावर x माइनस 1 लिख सकते हैं। 2 टाइम्स 1 टाइम्स ऐड करना, तो ऐड करने के कंडीशन में जो कोएफिशिएंट आता है उसी को तो हम लोग ऐड करते हैं, तो ऐड कर लेंगे। क्या अब हम लोग को क्या मिल रहा है, इधर अगर जो इसको ले जाते हैं तो log 2 के पावर x प्लस 3 इधर माइनस में, तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस log 2 बोल सकते हैं, क्या हाँ बोल सकते हैं। अब मेरे पास तो अब इसके पहले हम लोग पढ़े थे क्या, अब यहाँ पे ध्यान देना होगा log क्या पढ़े log a के पावर m के पावर n रहता है तो लिखते हैं log n log m लिखते हैं, क्या बेस में तो a रहा है, यहाँ पे बेस में कुछ ना दे रहा है तो मेरा क्या 10 दे रहा होगा, क्या 10 दे रहा होगा। इसी को अगर इस फंक्शन में रहता तो इसको हम पावर इधर ले जा सकते हैं, क्या हाँ ले जा सकते हैं, मींस 2 को हम इसके ऊपर ले जा सकते हैं, क्या हाँ ले जा सकते हैं। मींस क्या करेंगे log
2 के पावर x माइनस 1 का पावर 2 लिख सकते हैं क्या? इसके रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं? पावर 2 लिख सकते हैं। अब मेरे पास तो करते हैं क्या, इधर देख रहे हैं प्लस में, तो प्लस में हम लोग को क्या करते हैं? लॉग ऐड कर लेते हैं क्या? तो ऐड कर लेंगे, सॉरी मल्टीपल करते हैं। क्या करते हैं? प्लस में हम लोग मल्टीपल कर लेते हैं, तो इसको हम क्या कर लेंगे? मल्टीपल कर लेंगे। मल्टीपल का फार्मूला भी हम लोग पढ़े हैं प्लस में। अब यहाँ से देख रहे हैं लॉग बेस मेरा क्या हो रहा है? सेम हो रहा, तो एंटी लॉग यहाँ से लेते हैं, कैंसिल नहीं करते हैं। क्या करते हैं? एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग जब हम लोग लेते हैं तो एंटी लॉग में हमारा लॉग और लॉग कैंसिल आउट हो जाता है। उसके बाद बचता है क्या? यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग। क्या? टेकिंग एंटी लॉग। हम लोग कैंसिल नहीं करने वाले, हो सकता है बेस सबका अलग अलग है, तो कैंसिल ना करके करेंगे क्या? टेकिंग एंटी लॉग। क्या करेंगे? टेकिंग एंटी लॉग। एंटी लॉग लेंगे, कंडीशन में हम लोग को क्या मिल जाएगा? 2 के पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 के पावर x प्लस 3 इंटू 2 क्या? इंटू 2। अब इसको हमको सोल्व कर करके x का वैल्यू लाना। अब इसको हम लोग सोल्व किस तरीका से करेंगे? पास तो हम लोग जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो वहां पे हम बहुत सारा कंडीशन को देखेंगे किस तरह से फंक्शंस को हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग करने वाले हैं क्या? 2 के पावर x क्या? 2 के पावर x इक्वल टू बाइलेट कर लेंगे क्या? यहाँ पे आप लोग को नीचे दिखाई दे रहा है क्या? यस, 2 के पावर x इक्वल टू बाइलेट करेंगे। सपोज दैट इसका पावर अगर बाइलेट करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे पास? तो बाई प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख, सॉरी बाई माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? तो बाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? बाई प्लस 3 इंटू 2 क्या? बाई प्लस 3 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या? हाँ, बाई प्लस 3 इंटू 2 लिखेंगे। अब मेरे पास तो क्या करते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू क्या? 2y प्लस 6 लिख सकते हैं क्या? अब सबको इधर ला करके हम लोग क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा? y स्क्वायर ये माइनस 4y हो जाएगा क्या? तो माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? y का वैल्यू निकालते हैं। अब करते हैं इसको फैक्टराइजेशन, तो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा? y कॉमन लेंगे तो y माइनस का जगह 5, यहाँ पे क्या करते हैं? 1 कॉमन लेते हैं तो y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब y माइनस 5 y माइनस 5 कॉमन लेते हैं तो y माइनस 5 इक्वल टू क्या आ रहा है? y प्लस 1 इक्वल टू क्या? 0। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है? y इक्वल टू 5 मिल रहा है, y इक्वल टू माइनस 1 मिल रहा है। अब क्या करते हैं? दोनों कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? x का वैल्यू निकाल लेते हैं। आई थिंक ऊपर तो आप लोग लिख लेंगे, आप लोग एक बार ध्यान से देख लेंगे। सिर्फ क्या, अगर AP में गिवन रहता है तो AP में गिवन रहता है तो उसको हम क्या कर लेते हैं? कॉमन डिफरेंशियल करते हैं। कॉमन डिफरेंशियल करने के बाद क्या? लॉग का सारा एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद हम लोग को क्या मिला? इस फंक्शन में एक डाटा मिल गया। उसके बाद एंटी लॉग टेक करेंगे। एंटी लॉग लेने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा? इस फंक्शन में डाटा मिलेगा। अब इस फंक्शन में भी तो हम लोग अप्लाई क्या फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मींस हम लोग अब करने वाले हैं क्या? 2 के पावर x को बाइलेट करेंगे। बाइलेट करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे? y का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे y का वैल्यू रख करके क्या करते हैं? x लेते हैं क्या? x निकालते हैं। अब हम लोग लेट क्या कहते हैं? 2 के पावर x इक्वल टू y लेते हैं क्या? अब y का वैल्यू सबसे पहले पुट कर लेते हैं 5, y इक्वल टू 5। तो क्या आएगा? 2 के पावर x इक्वल टू 5। फिर से हम वहीं पे पहुंच रहे हैं क्या? वहीं पे पहुंच रहे हैं। मींस अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब लोग हम करेंगे क्या? अब इसका एंटी लॉग, सॉरी इसको क्या बेस में लिखते थे? तो लॉग 2 के पावर, ये पावर में आता था 5 इक्वल टू x, तो लॉग 2 के पावर 5 इक्वल टू x। तो मेरा क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है। अब बात करते हैं निगेटिव पे, मेरा क्या आंसर आता है? क्या? निगेटिव पे। देखेंगे 2 के पावर x इक्वल टू माइनस 1 क्या? 2 के पावर x इक्वल टू माइनस 1। सपोज दैट इसको हम लिखते हैं लॉग में, तो लॉग क्या लिखेंगे मेरे पास? तो 2 के पावर माइनस 1 क्या? 2 के पावर माइनस 1 इक्वल टू x लिख सकते हैं क्या? अब इसको अगर लिखेंगे या ना लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको चेकआउट करते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? log 1 का वैल्यू 0 पढ़ रहे हैं क्या? log 1 का वैल्यू 0 पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे? a के पावर 1 इक्वल टू
सॉरी क्या हो रहा था, a के पावर 0 इक्वल टू क्या हो रहा था, 1 हो रहा था। इसी को जो हम लोग लिख रहे थे क्या, log a के पावर 1 इक्वल टू क्या लिख रहे थे, 0 लिख रहे थे क्या, log a के पावर 1 इक्वल टू 0। अब हमको माइनस दिखाना, तो माइनस दिखाने के लिए माइनस को मैं सेटिस्फाई कर सकता है क्या, माइनस यहाँ पे अगर तो क्या a का वैल्यू तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े, और a के पावर x इक्वल टू b, b तो मेरा कोई भी कांस्टेंट डाटा हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट डाटा मींस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। इस कंडीशन में इसका वैल्यू इतना होने वाला है, मींस मेरा आंसर क्या आने वाला है, 2 log 2 के पावर बाय 5 इक्वल टू क्या x। यही आप लोग को क्या कर रहा है, आंसर प्रोवाइड कर रहा है। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मेरे पास तो इस वीडियो को यहीं पे हम लोग खत्म करने वाले हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इसी का क्या, अरिथमेटिक मीन्स, क्या अरिथमेटिक मीन्स एक तरह का मीडियंस होता है, क्या मीडियंस होता है, उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब तब तक आप लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस और कहीं से मिलता है तो बनाने का ट्राई करेंगे, अगर नहीं बनता तो आप हम लोग को इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।